क्या आपको पता है कौन है छठी मैया? छठी मैया की पूजा की शुरुआत कैसे हुई? छठ महापर्व बिहार से क्यों होता है? यूं तो बिहार और बिहार के आसपास के सभी राज्यों में छठ महापर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में ऐसी बहुत सी परंपराएं और मान्यताएं हैं जो वर्षों से चली आ रही है। जिन परंपराओं का पूर्ण ज्ञान बहुत ही कम लोगों को है और जिन लोगों को इन परंपराओं का ज्ञान है वे अब काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं या फिर अपने परिवार से काफ़ी दूर है। छठ महापर्व से कई सवाल घूमते रहते हैं, जैसे छठ महापर्व कहाँ, कब, क्यों और कैसे हुआ? छठ महापर्व को इतना कठिन क्यों माना जाता है? छठ महापर्व को इतना कठिन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें 12 दिन का व्रत न होकर पूरे 36 घंटे का व्रत होता है, जिसमें व्रतधारी पानी तक नहीं पी सकता। व्रत के साथ साथ घर में स्वच्छता और सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। छठ महापर्व में लोग जमीन पर लेटते हुए क्यों जाते हैं? सामान्य भाषा में इसे कष्ट देना कहते हैं। छठ महापर्व में वही लोग ऐसा करते हैं जिन्होंने छठी मैया से या तो कोई मन्नत मांगी हो या किसी इच्छा के पूरा होने के बाद वे बेहद खुश हैं या उनके द्वारा मांगी गई मन्नत पूरी हो गई है। छठ महापर्व बिहार से ही क्यों हुआ है? छठ महापर्व के बिहार से होने के पीछे बहुत से कारण हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है कर्ण। जी हाँ, बिहार कर्ण की जन्मस्थली है। कर्ण सूर्य देव के पुत्र होने के साथ साथ सूर्य देव के बहुत बड़े धैर्य उपासक थे। कर्ण प्रतिदिन सूर्य देव को घंटों पानी में रहकर अर्घ देते थे। इसी के साथ साथ बिहार में सूर्य पूजा का विधान प्राचीन काल से है। इसी कारण से छठ महापर्व बिहार से हुआ है। छठ महापर्व में घाट क्यों बनाए जाते हैं? छठ महापर्व में सूर्य वर्ग देने का विधान है, जिसमें वृत्ति महिलाएं या पुरुष नदी के किनारे खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते हैं। इसलिए छठ महापर्व पर जगह जगह घाट बनाए जाते हैं, जिससे कि वृत्ति महिलाएं या पुरुष अपने घरों के आसपास ही सूर्य वर्ग देखकर पूरा कर सके। छठी मैया की पूजा की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले इस व्रत को धारण करने वाले मनुष्य थे राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी। राजा परिवर्त को कोई संतान नहीं थी। ऋषि कश्यप के कहने पर उन्होंने पुत्र यज्ञ करवाया, परंतु वह पुत्र मृत पैदा हुआ। मृत पुत्र को देखकर राजा को बहुत दुख हुआ और उस दुख में वे अपने प्राण त्यागने लगे। राजा का दुख देखकर सस्ती देवी प्रकट हुई। सस्ती देवी ने राजा के पुत्र को जीवित कर दिया और राजा को सच्ची तिथि को सूर्य आराधना, पूजा तथा इसका विस्तार करने को कहा। यहाँ से छठ महापर्व की उत्पत्ति हुई। और हाँ, अगर आपकी भी कोई मनोकामना है छठी मैया से तो बोलिए जय छठी मैया और छठ के दिन अपनी मनोकामना मांगना न भूलें।